स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम लोग कुछ रासायनिक नामों के अनुसूत्र को देखने वाले हैं। तो इसे आप ध्यान से देखें और समझें कि किस प्रकार से उसका अनुसूत्र होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का होता है Na, तो हम लोग लिख लेते हैं Na। हाइड्रोजन, ठीक है, एक लगा लेते हैं। और फिर ऑक्साइड का होता है O। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुसूत्र बनता है NaOH। आगे है सोडियम कार्बोनेट। तो यहां पर देख रहे हैं सोडियम है Na2, फिर कार्बोनेट का हो जाएगा CO3। ठीक है, ये याद रखना है। सोडियम यहां पर हो जाएगा Na2 और कार्बोनेट का हो जाएगा CO3, तो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। आगे देख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पर हो जाएगा सोडियम का हो जाता है Na, बाई के लिए हम लोग H लिखते हैं। ठीक है, बाई के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और कार्बोनेट का हो जाएगा CO3। तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र बनता है NaHCO3। अगला देखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम का हो जाता है Na और क्लोराइड का हो जाता है Cl, तो मिला करके हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो NaCl। आगे देखते हैं पोटासियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम का हो जाता है K और मैग्नीज का हो जाता है MnO4। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का हो जाएगा KMnO4। अगला देखते हैं जिंक सल्फेट। जिंक का हो जाता है Zn और सल्फेट का हो जाएगा SO4। तो इसका अनुसूत्र बन जाता है ZnSO4। आगे देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम का हो जाता है K और नाइट्रेट का हो जाता है NO3। तो पोटेशियम नाइट्रेट का अनुसूत्र बनता है KNO3। आगे देख लेते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम का होता है Ca, ऑक्सीजन लगा लेते हैं O, क्लोराइड का हो जाएगा Cl2। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो अनुसूत्र हो जाता है CaOCl2, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का हो जाता है Ca, कार्बोनेट CO3। कार्बोनेट के लिए याद रखना है CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा CaCO3। आगे देख लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। आगे देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का हो जाएगा C, डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का 2 अणु, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अनुसूत्र हो जाएगा CO2। आगे देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन हो जाएगा, क्लोरिक मतलब क्लोरीन Cl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुसूत्र बनता है HCl। आगे देख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक जिसमें कि सल्फर होता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बनता है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO।
NO3, HNO3, जिसमें नाइट्रिक होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बन जाता है HNO3। आगे देख लेते हैं मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। मीथेन का सूत्र होता है CH4। तो आशा है आप लोगों को आज का क्लास समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।